हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जब वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। इंजमामुल हक, लाहौर बादशाह वाले इंजमामुल हक या मैरियट वाले इंजमामुल हक, वो कह रहे हैं अर्शदीप की बॉल बड़ी स्विंग कर रही थी। वो कह रहे हैं कुछ बॉल के साथ किया गया है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी इंडिया से डरता है। वो कह रहे हैं आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा। हुई, लेकिन इस एक पहलू पे कि जब क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं, हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, आप उसकी जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा, खास करके क्योंकि लोगों का जाहिर है कि इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल सी बात है। अगर इंडिया भी 2021 में नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। जो टीवी शोज है वो इतना लोग शौक से नहीं देखते, तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखें, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। नमस्कार, जय हिंद। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान एंड खिलाड़ी इमामुल हक एंड शोएब मलिक ने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठ के ये बात की है कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें 15वें 16वें ओवर में जब वो ओवर करने आया तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी और इतने जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होती है। बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई है और जो है आईसीसी है इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी होता तो आईसीसी ज़रूर इस पे एक्शन लेता, अंपायर मैच वहीं रोक देते। ये सब बातें की हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने और अपना रोना शुरू कर दिया है। इस पे कुछ पाकिस्तान के खुद खिलाड़ी और रिपोर्टर्स उसको इमामुल हक को खुद ही फेटा लगा रहे हैं कि ये क्या बात कर दी बिना सबूत के। इस पे बहुत कुछ चल रहा है, रोना-धोना चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया का। आइए देखते हैं और क्या कहती हैं। और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक टाइम पे ना जब मेरे ख्याल जब वो फास्ट बॉलर आया मीडियम पेसर हर्षदीप, उस वक्त हमने रिवर्स स्विंग देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम हमने रिवर्स स्विंग देखा था और मैं इन जी को कहा कि ये अब फंस गए हैं, क्योंकि उस पर फुल टॉस पे भी उससे हिट नहीं लग रही थी, हालांकि वो हेड खेल रहा था और वो 60 कुछ पे खेल रहा था। तो ये बड़ा होता है किसी टीम को भी अगर रिवर्स स्विंग मिल जाए ना आखिरी ओवर्स में, तो फिर बेशक स्कोर कम भी हो ना, 10 से कम भी एवरेज होती ना, तो वो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल ये थोड़ी सी आर्ट आ गया है इंडियन बॉलर्स को कि ये आखिरी ओवर्स में एक तो इनको जब थोड़ी सी भी रिवर्स स्विंग मिले ना तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल जिसकी आप बात करें वेरी यंग अर्शदीप सिंह, नहीं इसने बड़ा इंप्रूव किया है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जब वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था इनजी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इनजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो हरदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना उनका एक्शन उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी,
तो इसलिए बॉल बना हुआ था क्योंकि जी बाहर वो बाहर हो सकता है, वो सख्त जगह ज़मीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ बॉल लगा एक हो तो साइड इस से। तरह बन गया हो तो वो जो हो रहा था ठीक तो है। वो ज़रा देखना चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था, बस इंद्र तो भाई का वो कहना था इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखना अंपायर्स की तरह थोड़ी सी मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर तो मैंने कहा कि उसको नहीं, वो अपनी इतना आंखें तरह प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं अंपायर से पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर, ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ध्यान सारा डिसीजन वो मेकिंग में असल था। में तो फोकस ये होना उनका था असल मैच में तो पे। ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। मगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना, अच्छा ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते हाँ, हाँ। तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का आ रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। इंजमामुल हक, लाहौर बादशाह वाले इंजमामुल हक या मैरियट वाले इंजमामुल हक, वो कह रहे हैं अर्शदीप की बॉल बड़ी स्विंग कर रही थी। वो कह रहे हैं कुछ बॉल के साथ किया गया है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी इंडिया से डरता है। वो कह रहे हैं आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा। सलीम मलिक द प्रूवन वन, द गिल्टीएस्ट वन। ये पाकिस्तान है जहां पे जो प्रूवन होते हैं, जो फिक्सिंग के बिल्कुल गोडे गिट्टों तक होते हैं, वो कह रहे हैं वाह भाई वाह, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अर्शदीप ने फिक्सिंग की है। इंजमामुल हक और सलीम मलिक, टू ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स, इसमें कोई शक नहीं इंजमाम बेहतरीन बल्लेबाज था, ये तो बात सच है। लेकिन बंदे को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, सोच समझ के अपनी जबान। आपने यार देखें, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आपको तो दीन का पूरा पूरा वो करना चाहिए। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, आपके पास सबूत है? अर्शदीप ने जो है बॉल में कुछ किया, पिच में कुछ हो, ये तो दुनिया के हर बॉलर को पता है कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है वंस इट इज ओल्ड। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो एक आर्ट है। अब कोई बॉलर ये बात करे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्रा, कोई बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट का, वो ये बात करे, इट मेक सेंस कि बॉलर ऐसे पता है कि बॉल स्विंग क्या होता है, इन स्विंग क्या होता है, रिवर्स स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, बीमर क्या होता है, यॉर्कर क्या होता है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इंजमाम ये बात करे और सलीम मलिक, मशहूर जमाना फिक्सर्स जिन्होंने, और ये इंजमाम ने तो आज भी मोइन खान, रजाक वगैरह के पैसे देने कि क्या अर्शदीप सिंह जो कि इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने या फिर कहीं क्या इंडिया टीम ने कोई गेंद के साथ छेड़खानी की है, गेंद बनाया है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह लें कि क्या कोई बॉल टैंपरिंग की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान हैं जिन्होंने एक टेलीविजन शो में ये गुफ्तगू की है कि शायद 15वें-16वें ओवर में अगर कोई रिवर्स स्विंग हो गया है अर्शदीप सिंह का, तो क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्किल से हटके कोई चीज़ बनी है, यानी कि स्किल नहीं है उनमें रिवर्स स्विंग करने की, उनको कुछ माहौल ऐसा बनाया गया, उनके लिए कुछ चीज़ें हुई। लेकिन इस एक पहलू पे कि जब क्या अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते हैं, हम क्यों उसको इस तरफ लेकर जाते हैं कि किसी एक की कामयाबी के ऊपर आप उसकी स्किल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, आप उसकी जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। फास्ट बॉलर हैं, क्रिस जॉर्डन के भी सलमान भट्ट साहब बता रहे थे कि अगर अर्शदीप सिंह साहब जो हैं इंडिया के फास्ट बॉलर, अगर उनका रिवर्स स्विंग हुआ है तो फिर क्रिस जॉर्डन का अगर हुआ तो फिर क्या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल बनाया, या क्रिस जॉर्डन ने भी बॉल टैंपर किया, या क्रिस जॉर्डन की टीम ने भी बॉल को जो है कुछ किया है? क्या ये लाजिम है कि जो लोग सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं वो बॉल के साथ हर वक्त छेड़खानी करते रहेंगे? और क्या आज के दौर में जब इतने सारे कैमरास हैं, क्या ये किसी खिलाड़ी के लिए भी आसान है कि वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर कर सके और किसी को पता ना लगे? हाँ, हो सकता है, लोग कर भी देते हैं। अभी आपको ऑस्ट्रेलिया वाला एक नज़र आता है सामने, होते हैं खिलाड़ी उसके बावजूद भी करते हैं। मतलब जब शाहिद अफरीदी ने बॉल चबाया था तो क्या कैमरास नहीं लगे हुए थे ना, तो पता तो चल जाता है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है, और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ है। बाद में कवर अप करने के लिए उन्होंने कहा कि जी ये गेंद जो है शायद के बाहर कोई चौका छक्का लगा हो, जाके किसी हार्ड जगह पे लगी हो, कुछ ऐसा हो जाए। पहले कहा कि द वे दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग, और बीच में हाँ इंडिया के लिए अंपायर जरा सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बातें बीच में करने कराने वाली बातें। तो अब ये देखें, कोई नॉन सीरियस बंदा बात कर रहा हो
तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीच के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की उल्टी-पुल्टी बातें, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली गई थी गेंद में, इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था, तो शायद कि कोई बीच में कोई चिप डल जाती है। कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है। उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफ़ी डिटेल में बताया, उनकी तबीयत साफ़ की कि जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं अजीबो-गरीब किस्म की, कि अंपायर इस तरह बॉल का पूरा बॉक्स लेके जाता है, फिर आप चूज़ करते हैं सब कुछ। तो उस वर्ल्ड कप में भी इस तरह की कहानियाँ जो कि बिल्कुल फ़ुज़ूल सी बातें हैं, जिसका कोई हकीकत से लेना-देना नहीं है। अभी इसमें भी अब बंदा पूछे, मैच था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया वो मैच हार के, और उसके बाद उनको मौका मिला नहीं, अगला मैच अफ़गानिस्तान भी जीत गया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने, या ग्राउंड पे जो मौजूद हैं अंपायर उन्होंने, या जो इतने कैमरे 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं, उसमें से किसी में कोई चीज़ कुछ नज़र आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर नज़र आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज़ हो रहे हैं क्रिकेट को लेके, उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूँकि सुपर 8 में नहीं पहुँचा, तो कोई उनको देख नहीं रहा ख़ास करके। क्योंकि लोगों का ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल सी बात है। अगर इंडिया भी 2021 में नहीं पहुँचा सेमीफ़ाइनल में, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। जो टीवी शोज़ हैं, वो इतना लोग शौक से नहीं देखते। तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुर्लियाँ पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखें, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी न किसी तरीके से देखे। तो देखा आपने किस तरह पाकिस्तानी मीडिया में रोना-धोना चल रहा है, इमाम उल हक किस तरह से ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तान के खुद रिपोर्टर खुद ही उनको ट्रोल कर रहे हैं, जो उनके क्रिकेटर हैं खुद उनको ट्रोल कर रहे हैं कि ये क्या बात कर दी। और सही बात है, अगर जो बात की जाए तो बहुत ही खराब बात की है उसने। एक्चुअली होता क्या है कि अभी तो पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है और कोई टीवी तो देख नहीं रहा होगा पाकिस्तान में, तो सोचा कि क्यों ना हम ऐसी बातें कर दें कि जो है हम ट्रेंडिंग में आ जाएँ और सब हमें देखें, हमारे चैनल पे लाइक आए, सब्सक्राइब आए एंड व्यू आए। तो पैसे के लिए सब खेल होता है। तो उसने किया क्या कि इंडिया को पकड़ा। जानते हैं इंडिया की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, इंडिया के फैन्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इंडिया के ऊपर कुछ कहते हैं तो जो है हमारा व्यू बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए इंजमाम उल हक ने सोचा कि क्यों ना ये बात की जाए। तो बाद में उन्होंने कवर अप करने की कोशिश भी की, हो सकता है कि पत्थर पे लग गया हो गेंद या फिर बहुत मार पड़ी इस वजह से गेंद फट गया हो, इस वजह से रिवर्स स्विंग हो रहा है। बहुत कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन जो उनका इंटेंशन था यही था कि हम ऐसा बात करें जिससे कि हमारा व्यूअरशिप बढ़े। ये वीडियो यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।